एक गांव में एक गेंदा लाल नाम का व्यक्ति रहता था। वह खुद को दुनिया का सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति बताया करता था। वो जिससे भी मिलता था अपने परेशानियों का अंबार लगा देता था। उसके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं थी, फिर भी रोता ही रहता था। एक दिन शाम को जोर जोर से चिल्लाकर पूरे गांव वालों को बुला लिया और बोलने लगा कि मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया। पूछने पर पता चला कि उसकी गाय जो चंद रोज पहले आई थी, बीमारी के कारण आज मर गई। सबने उसे समझाया कि होनी को कौन टाल सकता है, अब माथा पीटने से गाय तो वापस मिलेगी नहीं, तो सब कुछ भूल जाओ और ईश्वर को याद करो, वही तो सबका करता धरता है। इसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। ऐसे तो गेंदा लाल गाँव का सबसे धनी व्यक्ति था, ये भी बहुत कंजूस था। उसे हर बात पर ईश्वर से शिकायत रहती थी कि हे ईश्वर, तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया, वगैरह वगैरह। समय बीतता गया। एक बार गांव में कीर्तन करने के लिए 2 महात्मा जी आए हुए थे। ये बात गेंदा लाल को पता चली तो उससे रहा नहीं गया। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागा भागा महात्मा जी के पास गया और उनके पैरों में गिरकर बोला, हे गुरुदेव, मुझ अभागे व्यक्ति को बचा लो। नियति न जाने क्यों मेरे ही पीछे पड़ी है। भला करो प्रभु, मेरा भला करो। महात्मा उसे उठाते हैं और बोलते हैं कि बताओ बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है। गेंदा लाल बोला, मैं ही तो हूँ प्रभु, दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति। और एक एक करके अपनी सारी परेशानियों को गिनाने लगा। फिर पूछा, उपाय बताएं गुरुदेव। महात्मा बोले, तुम्हारे लिए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, हमारे भी एक गुरु हैं जो बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं। उनके पास तुम्हारे परेशानियों का निश्चित ही कोई न कोई हल जरूर होगा। इस पर गेंदा लाल बोला, बताइए गुरुदेव, वो कहाँ मिलेंगे। महात्मा ने बताया कि जंगल के बीचों बीच एक आश्रम है, वहाँ ढेरों सेवकों के साथ तुम्हें गुरुजी मिल जाएंगे। फिर क्या था, गेंदा लाल जाने की तैयारी में जुट गया। अपना सब कुछ छोड़ के परिवार को और नौकरों को सौंप दिया और 2 दिन पैदल चलकर वो आखिरकार आश्रम पहुंच ही गया। वहां पहुंचकर देखा तो महात्मा जी ध्यान कर रहे थे। उसके सेवक शिष्य अपने अपने कामों में व्यस्त थे। वह जाकर वहीं बैठ गया और इंतजार करने लगा कि महात्मा जी ध्यान से उठे तो गेंदा लाल उनके भी पैरों में गिरकर अपनी व्यथा बताने लगा। महात्मा जी उसे उठाए और बोले कि ये लो एक कागज़ और पेन, अपनी सारी परेशानियों को लिख डालो। तो इस पर गेंदा लाल बोला, कागज़ के एक टुकड़े से क्या होगा, मुझे और चाहिए। इस पर महात्मा जी बोले, ठीक है, जितनी चाहिए उतनी उठा लो और सब लिख डालो। यह कहकर महात्मा जी चले गए। गेंदा लाल शाम को सभी व्यथा को लिखकर महात्मा जी के आने का इंतजार करने लगा। जब महात्मा जी आए तो उन्हें वो सौंप कर वहीं बैठ गया। महात्मा जी बोले, कुछ छूटा तो नहीं, सब लिख लिया है ना। तो गेंदा लाल बोला, हाँ जी, सब लिख डाला हूँ, अब तो कुछ भी नहीं बचा। महात्मा जी उसे बिना पढ़े ही एक कोने में रख देते हैं और बोलते हैं कि जाओ पुत्र, भोजन कर लो और सो जाओ, सुबह उठकर मुझसे मिलना। गेंदा लाल वहाँ से उठा और मन ही मन सोचने लगा कि उन्होंने बिना पढ़े ही क्यों रख दिया। वो खाना खाया और सोने चला गया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही भागा भागा महात्मा जी के पास गया और बोला, गुरुजी, मेरे परेशानियों का कोई उपाय तो बताइए। महात्मा बोले, पुत्र, मेरा एक काम करोगे। तो गेंदा लाल बोला, हाँ जी, जरूर करूँगा, आदेश तो करिए। महात्मा बोले, यहीं पास में एक गांव है, वहाँ जाकर सभी व्यक्तियों से मिलो और उनके सुख दुख का एक ब्यौरा तैयार करो। उस गांव गया और जाकर जैसा महात्मा जी ने कहा था वैसा ही किया और सब कागज़ पर लिखकर शाम को आश्रम में समय से पहुंच गया। वो आज बहुत थक गया था और उसे भूख भी लग रही थी। वो इंतज़ार करने लगा कि गुरुदेव आएँ और उन्हें यह सौंप दे। ध्यान के बाद
महात्मा जी आए और भोजन किया और शिष्यों से कहा कि भोजन करके जल्दी सो जाना, सुबह तुम लोगों से बहुत ज़रूरी काम है। गेदालाल खाने के बाद गुरु जी के पास गया और बोला, गुरु जी, जो आपने आदेश दिया था हमने वो कर लिया है। गुरु जी बोले, अच्छा, बहुत जल्दी कर लिए, ठीक है, पर रात बहुत हो गई है और मुझे दिखाई नहीं देता। ऐसा है कि जो कुछ भी तुमने लिखा है वो मुझे पढ़ के सुना दो। गेदालाल एक एक करके सारी बातों को बताने लगा। जैसे ही वह गांव में पहुंचा, एक बूढ़ी औरत चूल्हे पर दाल पका रही थी और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। उसने पूछा, हे माता, आप अपना सुख दुख बताओ। तो बूढ़ी औरत बोली, बेटा, मुझे क्या दुख होगा, ऊपर वाले की कृपा से मेरे 3 बेटे हैं, बहुएं हैं, पोता पोती हैं, धन संपदा सब है, सब सुखी हैं। गेदालाल पूछा, तो आप अलग क्यों रहती हैं? तो बूढ़ी औरत बोली, क्या बताऊं बेटा, बहुएं नहीं चाहती कि मैं उनके साथ रहूं, महीने का राशन भेज देती हैं, मैं अपना अलग पका खा लेती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। यह सब सुनकर गेदालाल थोड़ा दुखी हुआ, पर क्या कर सकता था। वह आगे बढ़ा तो देखा एक व्यक्ति चारपाई पर पड़ा हुआ है। देखने पर वह बीमार लग रहा था। वहाँ जाकर गेदालाल उससे भी वही प्रश्न पूछे जो बूढ़ी औरत से पूछा था। वह आदमी बोला, बेटा, मैं लकड़ी काटने जंगल गया था, पेड़ से गिरा तो दोनों पैर टूट गए। बहुत तकलीफ होता है, अपने दैनिक कार्य भी नहीं कर पाता, लेकिन मेरा बेटा रोज मुझे नहलाता है, खूब सेवा करता है। मुझे कोई शिकायत नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कोई खेद नहीं है बेटा, सब ठीक ही है। गेदालाल सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वह आगे बढ़ा तो एक विधवा औरत मिली। उससे भी वही प्रश्न किया तो वो भी बड़ी ही धीरज के साथ बोली कि 1 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। सांप के काटने के कारण उसके पति की मौत हो गई। उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है, वह अकेले ही रहती है। अपने आंसू को पोंछते हुए बोली कि होने को भला कौन टाल सकता है, दुख तो होता ही है, लेकिन क्या कर सकती हूँ। एक बच्चे को गोद ले लूँगी और उसी में सारा जीवन गुजर जाएगा। ईश्वर से कोई शिकायत नहीं मुझे। यह सब सुनकर गेदालाल आगे बढ़ा तो वह देखा कि कुछ लोग ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। वह जाकर देखा तो पता चला कि 2 साल का एक बच्चा बीमार था काफ़ी दिनों से और उसने आज अंतिम सांसें भी ले ली। घर वालों से पूछा कि आपके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा होगा, आपका इकलौता बेटा जो मर गया। यह सुनकर उस बच्चे के पिता बोले, नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मेरे बच्चे को सांस की समस्या थी, वह बहुत परेशान रहता था। उसके दर्द को देखकर हमें भी रोना आ जाता था। अच्छा हुआ कि ईश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया। मेरा बेटा जिस दिन से पैदा हुआ था वह रोज़ तिल तिल करके मर रहा था। यह सब सुनकर गेदालाल की आंखें भर आईं। जब ये सब बातें वह गुरुदेव को बता रहा था तो उसकी आंखें भर गई थीं। गुरुजी बोले, बेटा, तुम्हारी परेशानियों का हल मिला? गेदालाल बोला, हाँ गुरुदेव, अब तो मिल ही गया। मैं अभागा, सच में बहुत अज्ञानी था, नासमझ था। आज पता चला कि दुनिया में न जाने कितने ही व्यक्ति दुखों का पहाड़ लेकर जी रहे हैं और तनिक भी ईश्वर से शिकायत नहीं करते। इस पर गुरुजी बोले, पुत्र, हमारे पास जो भी है उस सभी चीज़ों के लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ईश्वर से शिकायत करने के बजाय उसके महिमा को समझना चाहिए। सुख दुख आते जाते हैं, ये शाश्वत नहीं है। हमें अपने परेशानियों का हल निकालना चाहिए और सदा मुस्कुराते रहना चाहिए।
गेंदालाल बोला, हाँ गुरुदेव, अब मैं भी ऐसा ही करूँगा। गुरु से आज्ञा लेकर गेंदालाल अगले दिन अपने घर के लिए निकल गया। उसके चेहरे पर तेज था, वह खुद को ऊर्जावान महसूस कर रहा था। वह मुस्कुराता हुआ अपने आगे के जीवन को जीने के लिए निकल चुका था। वह गेंदालाल जो आया था वह पूरी तरह से बदल चुका था। अब उसे ईश्वर से कोई शिकायत नहीं थी। वह खुश था कि ईश्वर का दिया हुआ उसके पास बहुत कुछ है और इसके लिए वो भगवान को जितना भी धन्यवाद दे उतना कम है। तो ऐसे ही मोरल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।